नमस्कार मित्रों, मधुरम हिंदी उदयपुर में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और हिंदी साहित्य के इतिहास की कक्षाएं हम निरंतर ले रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीजीटी, टीजीटी, नेट, सेट आदि की तैयारी करने वाले हमारे विद्यार्थी निरंतर लाभान्वित भी हो रहे हैं। मित्रों, आप सबको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि मधुरम हिंदी की तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया टेस्ट सीरीज को लेकर। फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए, व्याख्याता हिंदी के लिए जो टेस्ट सीरीज का हम प्रयास कर रहे हैं मित्रों, उसमें आप सभी का बहुत अनुकूल जो है वो सहयोग मिल रहा है और आपके कमेंट जो है निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये हिंदी की टेस्ट सीरीज है मित्रों, इसमें जो हमारी टीम काम करती है उस टीम के बाद फाइनली मुझे उसमें लगना पड़ता है और उसके बाद एक एक प्रश्न को देखना और उसके उत्तरों का हिसाब किताब ठीक रखना, इसमें काफी समय लग जाता है। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप टेस्ट सीरीज लेकर उन टेस्ट सारे प्रश्नों को देख पा रहे हैं और अगर उसमें कहीं पर भी आपको कोई ऐसा शंका, कोई त्रुटि, ऐसी कहीं भूलवश भी आपको दिखे, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं सबसे पहले कि उसके लिए हमें चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो आप मुझे 9414248843 या हमारे मधुरम हिंदी ऐप के ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है, टेस्ट सीरीज का एक ग्रुप स्वतः बन जाता है ना। आप जहां भी उचित समझे उसमें ध्यानाकर्षण जरूर करें मित्रों। हिंदी की पुस्तकें, हिंदी की टेस्ट सीरीज और हिंदी का कोई भी मटेरियल हो, उसमें कहीं न कहीं, वैसे जानबूझकर कोई नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं कोई चूक रह ही जाती है। तो जब वो आपकी निगाह से भी गुजरे तो जरूर ध्यानाकृष्ट करें आप। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। काफी विद्यार्थी जो हैं वो टेस्ट सीरीज को ले रहे हैं और आप भी अगर सुन रहे हैं मेरी बात को और आपको लगता है कि नहीं, एक बार मुझे अभ्यास कर लेना चाहिए, और अगर आपका विश्वास मेरे और मधुरम के प्रति है तो जरूर 99 रुपीज का खर्चा कीजिएगा, है ना। ये आपके लिए अंतिम समय में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। आज रात्रि 9 बजे मित्रों 15 दिन की रणनीति पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों के जो प्रश्न आ रहे हैं उन सब का उत्तर आज रात्रि 9 बजे लाइव देने वाला हूं। तो आप जितने भी मित्र सुन रहे हैं, आज रात्रि 9 बजे थोड़ा आधा घंटे का समय जरूर रखिएगा। तो आइए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। और आज हमारी ये 24वीं क्लास है मित्रों, 24th क्लास है, और इस क्लास को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और सुविचार से हम हमारे कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, कहते हैं ना कि सोच सकारात्मक होनी चाहिए, है ना। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं, ठीक है। समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। इसलिए आप समस्याओं से घबराएं नहीं। अभी हमारे बच्चे जब तैयारी कर रहे हैं और जब समय नजदीक आता है तो उनका ब्लड प्रेशर या तो लो हो रहा है या हाई हो रहा है, दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए भरोसा कीजिएगा, है ना। अपने ऊपर भरोसा करना एक बहुत बड़ी कला है और इस कला से ही हम इस संग्राम को जीतने वाले हैं। इसलिए आपने मेहनत की है तो मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती मित्रों। इसलिए आपको बहुत मनोयोग पूर्वक इन दिनों में अपनी मानसिकता की सुरक्षा करते हुए अपना काम करना है। तो आइए, आज हम बात कर रहे हैं हमारे प्रसिद्ध कवि जो हैं बिहारी के ऊपर आज की विशेष कक्षा है मित्रों। और आज ये हमारी 24th क्लास है, 24वीं क्लास है, और इसमें हम कोशिश करेंगे आपको बिहारी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे रूबरू करवा लें। चलिएगा, आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत कर लेता हूं, है ना। राजस्थान भर के और भारत भर के जितने भी विद्यार्थी, हरियाणा, पंजाब और जहां से भी इस कक्षा को देखते हैं और लाभान्वित होते हैं, और विशेष रूप से उन बहनों के बारे में मेरा चिंतन रहता है जो घर से बाहर चाहती है कि हम कुछ पढ़ने के लिए जाएं, लेकिन जो पारिवारिक दायित्व हैं उन दायित्वों की वजह से वो शायद ऐसा नहीं कर पा रही है। तो ये आपका भाई मेवाड़ में, है ना, छोटा सा प्रयास कर रहा है आप सभी लोगों के लिए। बस आपसे अपेक्षा इतनी है कि इन कक्षाओं को उन सब जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। हम बहुत जल्दी रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड, और जो हमारा अभी एक नया पाठ्यक्रम जारी हुआ है सीईटी, है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए व्याकरण की कक्षाएं बिल्कुल निशुल्क लेकर आपके सामने आने वाले हैं। तो बस ये हमारा फर्स्ट ग्रेड का थोड़ा सा टारगेट है, इसको पूरा करते ही हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप सभी मित्र जो है उसमें भी जुड़ेंगे।
इसके बारे में अलग से वीडियो से मैं जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, बिहारी लाल चौबे, अगर इनके पूरे नाम की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है बिहारी लाल चौबे। ठीक है मित्रों, ये बिहारी लाल चौबे जो हैं वो बड़े जबरदस्त कवि रहे हैं। बिहारी लाल चौबे इनका पूरा नाम है, और बिहारी के बारे में जितनी चर्चाएं करें उतनी कम है। रीतिकाल का नाम लें और बिहारी, घनानंद और केशव और इनका अगर जिक्र नहीं हो तो आप सोचिए कोई मतलब ही नहीं है रीतिकाल का। और ये ऐसे रीति सिद्ध कवि हैं जिन्होंने न तो रीति ग्रंथ लिखने का काम किया है, लेकिन जो ग्रंथ लिखे हुए थे उनके सिद्धांतों का पालन इस तरह से अपनी रचनाओं में किया है कि लोग इनके दोहों को पढ़ते पढ़ते दांतों तले अंगुली दबा ही लेते, क्योंकि इतने कम शब्दों में इतने जबरदस्त भाव कैसे आखिर कोई व्यक्ति अभिव्यक्त कर सकता है। तो इनके जन्म की बात करते हैं मित्रों, 1595 ईस्वी में आपका जन्म हुआ बसुआ ग्वालियर, है ना, बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में आपका क्या हुआ मित्रों, जन्म हुआ। ठीक है, बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में आपका जन्म हुआ। ठीक है, और निधन की अगर बात करते हैं मित्रों तो 1663 ईस्वी में आपका निधन हुआ। और आपके जीवन के परिचय के बारे में एक दोहा जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है, जन्म ग्वालियर जानिए, है ना। बिहारी का जन्म जो है वो ग्वालियर में जानिए, खंड बुंदेले बाल, और उनका जो बचपन है मित्रों वो बुंदेलखंड में बीता है, क्योंकि पिताजी के साथ ये बुंदेलखंड चले गए थे, है ना। और तरुणाई आई सुखद, और तरुणाई बहुत सुखद आई। मथुरा बसे ससुराल, और विवाह कहाँ हुआ, मथुरा में, और जीवन के कई वर्षों तक आप भी मथुरा में ही निवास करने लगे। तो ये दोहा इनके व्यक्तित्व का परिचय कराता है। पिता जो है केशव राय या केशव राय के नाम से आपके पिताजी जो हैं, है ना, वो भी काफी अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, और राज दरबार में आपका आना जाना रहता था। कृष्ण भक्त थे, है ना, बिहारी कृष्ण भक्त, और निम्बार्क संप्रदाय में आप दीक्षित हुए वृंदावन में। और गुरु जो है इनके नरहरि दास हैं, और तुलसी के गुरु से अलग है ये नरहरि दास, ध्यान रखना, नरहरियानंद नहीं है, है ना। हाँ, ये नरहरि दास जो है वो अलग है, तुलसीदास जी के गुरु अलग हैं, ध्यान रखना, नाम एक जैसा है। फिर मित्रों हम बात करते हैं, हाँ, बिहारी के बिहारी आरंभ में शाहजहां के आश्रित थे, है ना। शाहजहां के क्या थे, आश्रित थे, जहांगीर के भी आश्रित रहे, है ना। और इसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह के पास लगभग 1635 ईस्वी कहीं पर इसका जिक्र आता है। 1635 ईस्वी में आमिर जयपुर आए, है ना। 1635 ईस्वी के आसपास कहाँ आए, जयपुर आए। नहीं मित्रों, 1645 ही है। 1645 ईस्वी में आमिर जयपुर आए। ये जहांगीर के आश्रय स्थल में भी रहे, बड़े प्रतिभाशाली थे, और जहांगीर का कहीं न कहीं जहां जहां पर प्रभाव था उन सभी राजाओं से इनकी वार्षिक वृत्ति बंधी हुई थी। तो एक बार ये मिर्जा राजा जयसिंह के पास आमेर में अपनी वार्षिक वृत्ति लेने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि महाराजा जो है मिर्जा जयसिंह जी जो है अपनी एक रानी के साथ रनिवास में हैं, और विगत कई दिनों से वो राजकाज नहीं कर पा रहे हैं, और रानी के साथ ही कहीं न कहीं भोग विलास में व्यस्त है। कुछ लोगों से, दरबारियों से जब चर्चा की तो ऐसी स्थिति को लेकर जरूर बिहारी को कहीं न कहीं थोड़ा सा लगा कि राजकाज जो है वो बाधित हो रहा है। कहते हैं कि कवि वो काम कर सकता है जो शायद सामान्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कविता वो संदेश दे सकती जो शायद कोई अगर उसे सामान्य शब्दों में कहे तो उसे दंड मिल सकता है। तो कविता का ये चमत्कार ही है मित्रों, काव्य का चमत्कार ही है कि मिर्जा राजा जयसिंह जो है, मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो अपनी 16 वर्षीय जो लड़की या 16 वर्षीय रानी जो है, जिसको चौहानी रानी के नाम से जानते हैं, से विवाह कर उसके प्रेम में बंधकर राजकाज को भूल गए थे, राजकार्य को भूल गए थे।
बिहारी की भेंट मिर्जा राजा जयसिंह से रामनिवास बाग में हुई। ध्यान रखिए मित्रों, वहां कुछ दरबारी व राजा बैठे हुए थे। बाग में गुलाब के पौधे पर उन कलियों पर आई हुई थी। बाग में गुलाब के पौधे थे और उन पर कलियां आई हुई थी। उस पर एक भ्रमर आता है और एक कली पर बैठ गया और बहुत देर तक बैठा रहा। यहां बिहारी को कुछ अवकाश मिला और अपनी बौद्धिक व कवित्व शक्ति से इतिहास प्रसिद्ध दोहा रच दिया। है ना, देखा रामनिवास बाग में जब उनसे भेंट हुई, कुछ दरबारी बैठे हुए थे रामनिवास बाग में, गुलाब के पौधे थे, उनके ऊपर कुछ कलियां दिखी और उनके ऊपर एक ब्राह्मण आकर बैठा कलियों के ऊपर, और ये दृश्य जो है वो बिहारी देख रहे थे। बिहारी की बौद्धिक क्षमता है ना, उनके अंदर का जो काव्य है, वो कवि जो है कहीं के विशेष रूप से चिंतन करने लगा और मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने विश्व प्रसिद्ध दोहा रच दिया और उन्होंने कहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी कहा गया कि नहीं पराग, अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई राग रस ऐसा कुछ भी नहीं है, और नहीं मधुर मधु, इसमें न तो अभी कोई पराग है, न कोई यूं कह सकते हैं कि रस भरा हुआ है, नहीं विकास यही काल, और अभी इसका पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ है, ये अविकसित है। अली कली ही सो बिंध्यो, अली अली यानी भंवरा अगर कली में ही इतना अनुरक्त हो जाएगा तो आगे जब ये पुष्प बनेगा तब ये भंवरा क्या करेगा। भ्रमर यहां पर कहीं न कहीं मिर्जा राजा जयसिंह के लिए कहा गया है, और कली कहीं न कहीं किसको कहा गया है, चौहानी रानी को, जो 16 वर्षीय रानी थी, उसके लिए कहा गया है। आगे कौन हवाल, अरे आगे क्या होगा जब ये पुष्प बनेगी, ये रानी जो है पूरी अपनी यौवनावस्था में होगी, तब क्या करोगे। तो ये एक प्रकार से अन्योक्ति अलंकार था, है ना, यानी भौरे को तो केवल माध्यम बनाया, सुनाना था मिर्जा जयसिंह को, और आर्थी व्यंजना का सुंदरतम उदाहरण है। ठीक है मित्रों, तो इस दोहे का बड़ा प्रभाव पड़ा, इस दोहे का मिर्जा राजा जयसिंह पर जादुई प्रभाव पड़ा और प्रसन्न होकर एक स्वर्ण मुद्रा भेंट की। पुत्र राम सिंह की शिक्षा दीक्षा का दायित्व भी उन्हें सौंपा, और मिर्जा राजा जयसिंह की जो बड़ी महारानी थी, है ना, वो बड़ी प्रसन्न तो हुई इस दोहे से, और दरबारी कवि बनाया। आमेर के निकट काली पहाड़ी नामक गांव जागीर में दिया तथा अन्य दोहे लिखने के लिए प्रोत्साहित भी किया, और प्रत्येक दोहे पर आपको एक अशरफी देना तय किया। इसलिए बिहारी को हम अशरफी लाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मित्रों, बिल्कुल जब भी आप मधुरम की कक्षाएं देखें, बस एक शर्त का पालन करना है, थोड़ा मुस्कुराते हुए आपको इन कक्षाओं को देखना है, बहुत गंभीर होकर, मुंह लटका कर, है ना, बहुत ज्यादा चिंता करके इन कक्षाओं को देखेंगे तो इन कक्षाओं से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, परिस्थितियां विपरीत ही होती है। गुलाब का पौधा जो है, आप देखते हैं जब पुष्प आता है तो विपरीत परिस्थितियों में ही वह पुष्प वहां पर स्थित होता है, इसलिए परिस्थितियां सदैव सबके लिए इस रूप में होती है, और इन परिस्थितियों में जो अपने आप को सहज रखते हुए, अपनी बौद्धिक क्षमता का निरंतर उपयोग करते हुए अनुकूल बना दे इन परिस्थितियों को, वही बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमारी परिस्थितियां हमारे ऊपर इतनी हावी नहीं हो, हम उनके ऊपर कब्जा करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो आप देखिएगा बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, बिल्कुल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, और प्रमुख रचना अगर हम देखें बिहारी की तो वो है बिहारी सतसई। मित्रों, एकमात्र रचना है, एकमात्र रचना। इसलिए आप सोचिए कि कई बार 100 रचना लिखने के बाद भी हो सकता है कवि इतना प्रसिद्ध न हो जितना कि यहाँ एक बार में हो गया है ना, यहाँ एक बार में हो गया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ एक ही रचना से वो इतने प्रसिद्ध हो गए। रचना का काल 1662 ईस्वी के आसपास रहा। दोहों की संख्या मित्रों जो है 719 टोटल मानी गई है। मूल रूप से उसमें देखें तो 713 दोहे हैं, है ना, और इनकी जो टीकाएं लिखी गई है, जिसमें बिहारी रत्नाकर एक प्रसिद्ध टीका और अंतिम टीका है, उसमें 713 दोहों का ही विश्लेषण किया गया है और 6 सोरठे हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है इसमें 719 दोहे टोटल, ठीक है, मतलब 719 पद हैं, 713 दोहे हैं और 6 सोरठे हैं। बिहारी सतसई की रचना मिर्जा राजा जयसिंह के
पुत्र राम सिंह को शिक्षा देने हेतु की गई। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये बिहारी सतसई की जो रचना है वो राम सिंह को शिक्षा देने के लिए भी की गई, क्योंकि राम सिंह के शिक्षक बन गए थे, आचार्य बन गए थे बिहारी। बिहारी सतसई का प्रथम दोहा मंगलाचरण के रूप में राधा को संबोधित करते हुए लिखा गया है। क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित है तो राधा जी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो राधा को संबोधित करते हुए लिखा गया है। आगे देखते हैं मित्रों, और उन्होंने मंगलाचरण में लिखा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। देखिए मित्रों, ये दोहा दिखने में बहुत सरल सा लगता है, लेकिन इस दोहे पर तो बहुत भारी काम है। इस दोहे की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो श्याम शब्द और हरित दुति, ये जो शब्द है इनमें श्लेष अलंकार है, ठीक है। और श्लेष अलंकार में भी कोई एक अर्थ नहीं है, इनके 69 अलग अलग अर्थ किए जा सकते हैं। इतना जबरदस्त दोहा है। पहले दोहे में ही बिहारी ने अपनी प्रतिभा का वो प्रदर्शन किया है कि आप घंटे 2 घंटे बोलते रहो इनके ऊपर। तो इसलिए कहा गया है कि बिहारी कोई सामान्य कवि नहीं है। गागर में सागर भरना, यूं ही नहीं कहा है उनको, है ना। उन्होंने देखिए ना 69 अर्थ। और एक प्रश्न इसमें आया हुआ है ना, क्रम से 3 दोहों में राधा जी की उन्होंने स्तुति की है। इस दोहे के बाद और क्रम से 3 दोहों में इन्होंने राधा जी की स्तुति की, जिसमें एक दोहा है, तो पर वारो उर्वशी, ठीक है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी के समान, है ना। तो ये देखिए, तो पर वारो उर्वशी, राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, ठीक है। और शीश मुकुट कटि कांचनी, ये कृष्ण की आराधना की गई है इसमें, है ना। और ये 3 दोहे हैं लगातार, एक ये 2 और 3, राधे तू बड़भागिनी। इसमें राधा की कहीं न कहीं आराधना करते हुए भगवान कृष्ण की आराधना की गई, शीश मुकुट कटि कांचनी, ठीक है मित्रों। इस दोहे में एक अशुद्धि है। परीक्षा में, नेट की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित दोहे में क्या अशुद्धि है। तो आप सोचिए, इसमें प्रथम जो गण आ रहा है हमारा, वो त गण आ रहा है मित्रों। कौन सा गण आ रहा है? तगण, ठीक है। ता रा ज, देखिए ता रा और ज, तगण आया। दोहा छंद के आरंभ में तगण नहीं आना चाहिए, ये एक इसमें अशुद्धि है। कोई भी दोहा छंद है उसके प्रारंभ में तगण नहीं आना चाहिए, ये इसमें अशुद्धि है, ठीक है मित्रों। तो कृष्ण की आराधना भी की है उन्होंने, और 13-11 मात्राएं होती, ये सब ठीक है ना। गण भी आप लगाओ, मात्रा गिनो सबसे, लेकिन तगण आ गया, ये इस दोहे की क्या है? अशुद्धि रह गई है। तो इस दोहे में अशुद्धि भी है। चलिए, छोटी बात लेकिन महत्वपूर्ण है। बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाएं, बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाएं, रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं जो हैं वो इसके ऊपर रची गई है, और लगभग 54 टीकाओं के बारे में उल्लेख आता है कि बिहारी सतसई के ऊपर 54 टीकाएं लिखी गई है, ठीक है मित्रों। फिर देखिएगा कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, और कितना सुंदर आप देखिएगा, कई सारी क्रियाएं हैं इसमें। देखिए, कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैनन ही सो बात। अब कितनी क्रियाएं देखिए आप, लगभग 8 क्रियाएं इसमें है। कहत, नटत, रिझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात, है ना, भरे भौन में करत है, नैनन ही सो बात। अब आप मित्रों, लगभग प्रश्न आया है, उक्त दोहे में कुल कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया गया? 8 क्रियाओं का उल्लेख है। और कृष्ण नहीं, राधा मना करती है, ठीक है। नंद का दरबार और राधा और यशोदा, है ना, और नंद के दरबारी, यानी ये पूरा दृश्य ये है कि नंद का दरबार लगा हुआ है, राधा भी है और यशोदा मैया भी बैठी हुई है। और यहाँ पर देखिएगा क्रियाएं, राधा मना करती है, कृष्ण जो है उन्हें कोशिश करते हैं कि किस तरह से। तो कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैनन ही सो बात, ठीक है। चलिए, ये एक प्रसिद्ध दोहा था। फिर बात करते हैं बिहारी सतसई की पहली टीका बिहारी के दत्तक पुत्र व शिष्य ने लिखी है, ठीक है। और वो दत्तक पुत्र और शिष्य जिनका नाम है कृष्ण कवि ने सवैया छंद में बिहारी सतसई के नाम से ही इसको लिखा है। बिहारी सतसई के नाम से ही सवैया और कवित्व छंद में उन्होंने बिहारी सतसई की टीका बिहारी सतसई के नाम से लिखी है।
तो ये प्रथम टीका है और बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। लल्लू लाल के द्वारा भी एक टीका लिखी गई, लाल चंद्रिका, याद रखिएगा, लल्लू लाल और यहां पर भी लाल है। इसकी भूमिका ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई और सवैया छंद में लिखी गई, ये भी लल्लू लाल के द्वारा। अंबिका दत्त व्यास द्वारा बिहारी विहार नामक एक टीका लिखी गई, रोला छंद में। परीक्षा में प्रश्न आता है बिहारी सतसई के ऊपर रोला छंद में टीका किसके द्वारा लिखी गई, तो ध्यान रखना अंबिका दत्त व्यास द्वारा। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये बिहारी रत्नाकर के नाम से लिखी गई टीका है ना, और ये भी सवैया छंद में है। सबसे प्रामाणिक टीका यही है, सबसे प्रामाणिक टीका यही है। और मित्रों ये अंतिम टीका है ना, ये अंतिम टीका ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा। और प्रथम टीका ग्रंथ जो है कृष्ण कवि के द्वारा लिखी गई है बिहारी सतसई नाम से ही। फिर देखिए मित्रों, इसके बाद बिहारी सतसई की फारसी भाषा में जो टीका लिखी गई है फिरंगी सतसई या फिरंगे सतसई, है ना, वो आनंदीलाल शर्मा जोशी के द्वारा लिखी गई है। ये परीक्षाओं में कितनी बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। बिहारी के बारे में कुछ विशेष तथ्यों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि बिहारी को हम अच्छे से समझ पाए। देखिए मित्रों, बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध परंपरा में आते हैं, परंतु डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिबद्ध परंपरा में स्थान दिया है। ये भी एक तथ्य है, डॉक्टर नगेंद्र ने उन्हें किस स्थिति में स्थान दिया है ना, ये भी एक तथ्य है, ध्यान दीजिएगा। फिर मित्रों, आचार्य शुक्ल ने इन्हें संपूर्ण रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें संपूर्ण रीतिकाल के क्या कहा है, प्रतिनिधि कहा है। लाला भगवान दीन ने बिहारी को सूर तुलसी व केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। लाला भगवान दीन ने बिहारी को सूर तुलसी और केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। किसने कहा है? लाला भगवान दीन ने, याद रखिएगा, है ना। प्रश्न का कुछ नहीं कह सकते मित्रों, कहीं से भी प्रश्न हमारे सामने आ सकता है, इसलिए थोड़े से तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। बलदेव उपाध्याय ने इन्हें दोहों का बादशाह कहा है। हर बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और आप इसको ध्यान रखिएगा। बलदेव उपाध्याय ने इन्हें दोहों का बादशाह कहा है। बिहारी का काव्य ध्वनि संप्रदाय के निकट माना जाता है। बिहारी का काव्य ध्वनि संप्रदाय के निकट माना जाता है। बिहारी संयोग श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। संयोग श्रृंगार रस के, हालांकि इनकी जो सतसई है भक्ति नीति और श्रृंगार, भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, लेकिन अगर विशेष रूप से अगर कहा जाए तो श्रृंगारी कवि है। और श्रृंगार में भी विशेष रूप से अगर इनकी सिद्ध हस्ता है तो वो है संयोग श्रृंगार में। हालांकि दोनों ही संयोग और वियोग पर बहुत जबरदस्त लिखा है। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है, रसिकों के हृदय का घर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात को कहते हैं। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है, ये भी ध्यान रखना है। शक्कर की परीक्षा में आया हुआ है मित्रों। बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि है। बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि है क्योंकि इन्होंने दोहों का प्रयोग किया है। एक दोहे का दूसरे दोहे से कोई संबंध नहीं है। ऐसे काव्य जिसमें पद जो है एक दूसरे पर आधारित नहीं होते हैं अर्थ को लेकर, तो वो मुक्तक काव्य ही कहलाता है मित्रों। फिर देखिए मित्रों, रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि जो है वो बिहारी है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। बिहारी की कविता श्रृंगारी है किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। बिहारी की कविता श्रृंगारी है लेकिन प्रेम की उच्च भूमि पर यह नहीं पहुंचती है, ये कहना है हमारे आचार्य शुक्ल का। फिर देखिए, बिहारी सतसई में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है ना। बिहारी सतसई में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। फिर यदि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास है तो बिहारी वह पीयूष वर्षी घनश्याम है या पीयूष वर्षी मेघ है, जिसके उदित होते ही सुर व शशि, जिसके उदित होते ही सुर व शशि आच्छादित हो जाते हैं। ये कहना है राधा चरण गोस्वामी का, है ना। हाँ, हमारे भारतेंदु मंडल के बहुत यशस्वी लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी। बिहारी को भारत का थॉम्पसन कहा जा सकता है। समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सतसई के समकक्ष अन्य कोई रचना नहीं है, ये कहना है जॉर्ज ग्रियर्सन का, जो विदेशी विद्वान है, यूरोपीय विद्वान है।
और इनके द्वारा ये बात कही जाती है, तो भारतीय साहित्य के लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात है ना, कि पूरे यूरोप में एक भी साहित्य ऐसा नहीं है जो बिहारी सतसई का मुकाबला कर पाए, या एक भी कवि ऐसा नहीं है जो कहीं न कहीं बिहारी सतसई या बिहारी के समकक्ष खड़ा हो पाए। ठीक है मित्रों, इस छोटे से ग्रंथ में कवि रत्न ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया हो। ये मिश्र बंधु कहते हैं, पूरे समुद्र को किसमें? कूजे में। एक घड़ा होता है ना, पतली उसकी वो जो है नेक होती, गर्दन कूंजा बोलते हैं, जिसमें पानी अच्छा ठंडा रहता है। तो ऐसा लगता है कि कवि रत्न ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया हो, ये मिश्र बंधु कहते हैं। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, ध्यान रखिएगा। करी कमाई सतसई भरी स्वाद अनेक, ये स्वयं बिहारी कहते हैं। करी कमाई सतसई भरी स्वाद अनेक, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस दोहे को लेकर थोड़ा मत मतांतर है कि ये दोहा आखिर किसने कहा, लेकिन एक जगह कहीं इस बात का उल्लेख मिलता है कि ये दोहा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। ठीक है, अब ये दोहा किसका है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये बात जो है बिहारी सतसई के लिए बिल्कुल 100% बिल्कुल सत्य है। सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, यहाँ नावक का अर्थ कहीं न कहीं उस आदिवासी जो हमारे कह सकते हैं कि उम्दा किस्म के जो शिकारी हैं, है ना, उनके पास जो है एक छोटा सा ऐसा हथियार होता है ना, जिसमें छोटे छोटे तीर होते हैं और वो उसको फूंक के द्वारा क्या करते हैं? छोड़ते हैं। बहुत छोटे तीर होते हैं दिखने में, लेकिन वो बड़ा गंभीर घाव करते हैं, घातक होते हैं, प्राणांतक हो सकते हैं। तो देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो तुलना की गई है कि बिहारी के जो दोहे हैं वो इस तरह के हैं। बिहारी की भाषा चलती हुई होने पर भी व्यवस्थित है, आचार्य शुक्ल कहते हैं। बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक प्रसारित कृति है, ये बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं। देखिएगा कितनी सारी बातें बिहारी सतसई के ऊपर हम कर रहे हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है और परीक्षाओं में आई हुई है, आचार्य शुक्ल कहते हैं। बिहारी के काव्य में श्रृंगार, नीति व भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई, ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। लेकिन सर्वाधिक दोहे श्रृंगार रस से संबंधित हैं। फिर देखिए, बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है मित्रों, आचार्य शुक्ल कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने बिहारी सतसई और बिहारी के ऊपर बहुत सारी बातें की है, तो जरूर याद रखिए। बिहारी भाषा की समाहार शक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में गंभीर अर्थ भर दिया है, ये भी आचार्य शुक्ल कहते हैं। कथनों पर जरूर ध्यान देना, निश्चित तौर पर कथन आएंगे। बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ये भी आचार्य शुक्ल कहते हैं। बिहारी के व्यक्तित्व में तीनों गुणों प्रतिभा, अध्ययन व अभ्यास का समन्वय मिलता है, गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं। क्योंकि मित्रों वो एक बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, है ना, खगोल विद्या का, भूगोल विद्या का, है ना, और रंगों का और विविध विषयों का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। और उस ज्ञान का निचोड़ जो है हमें बिहारी सतसई में देखने को मिलता है। आप जो पाठ्यक्रम में 25 दोहे हैं उनको भी मैंने बताने का प्रयास किया है ना। आप जरूर उस को जिन मित्रों ने ऐप के ऊपर कोर्स ले रखा है, उसमें बिहारी रत्नाकर के जो हमारे प्रथम 25 दोहे हैं उनका उपयोग जो है हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं। और हमने इस कोर्स को मित्रों आपके हित में 599 रुपये में ही रखा है ना। अब ठीक है, आप लोगों से मैं नहीं कह रहा कि इसको लो या मत लो, है ना, वो आपकी इच्छा पर है। लेकिन 2 दिन में अगर कोई चाहे तो फास्ट रिवीजन हो सकता है, अच्छी स्पीड के साथ वीडियो देखें। और पीडीएफ को भी हमने प्रिंट आउट का ऑप्शन दे रखा है, जो बच्चा चाहे वो प्रिंट आउट ले सकता है मित्रों। तो ये सुविधाएं आमतौर पर लोग नहीं देते हैं, क्योंकि हर चीज को वो दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं कि मेरा कंटेंट, अरे यार क्या मेरा क्या कंटेंट है, जो भी है हिंदी का है, किताबों से ही लिया हुआ कंटेंट है, इसलिए सब आपका ही है। इसलिए इस भाव से हमने पीडीएफ प्रिंट आउट ऑप्शन भी दे रखा है। आप अभी भी अगर कहीं आपको लगता है जिनको कि मुझे फास्ट रिवाइज करना चाहिए, तो आपको एक अच्छा मटेरियल मिल सकता है। ठीक है मित्रों, बिहारी ने ग्रामीण संस्कृति के प्रति घृणा का भाव प्रकट किया है ना। ग्रामीण संस्कृति के प्रति उनका भाव थोड़ा ठीक नहीं था। संपूर्ण यूरोप में भी बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है, ये कहने वाले ग्रियर्सन है मित्रों। कहने वाले कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। ठीक है मित्रों, और बस आज लगभग हमारा ये जो बिहारी के बारे में जो हमारा
कक्षा थी। आज बिहारी संपूर्ण रूप से आपको पढ़ा दिया गया है और रीतिसिद्ध कवियों में सबसे प्रमुख कवि जो हैं वो बिहारी हैं। अगर कोई प्रश्न आएगा तो बिहारी से संबंधित ही आएगा। और मित्रों, आप सभी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। टेस्ट सीरीज जो है उसमें हमारे मॉडल पेपर हैं, ओल्ड पेपर्स भी हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, वो हम अपलोड भी कर रहे हैं। बहुत सारे हमने अपलोड कर लिए हैं। तो 99 रुपीज़ में अगर आप कहीं न कहीं इस टेस्ट सीरीज से गुजरना चाहते हैं और अगर कुछ प्रश्न मित्रों इसमें आ गए तो आप ये मान के चलेगा कि ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। ये केवल हमारा टाइपिंग कॉस्ट वगैरह सामान्य सा खर्चा है ना, उस खर्चे को हम इससे निकालना चाहते हैं। बाकी ये आपके लिए समर्पित है। बड़ा ज़बरदस्त कठिन कार्य होता है किसी टेस्ट सीरीज को लॉन्च करना। अभी पढ़ाना बंद करके मुझे ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र परीक्षा दे रहे हैं, तो उनका एक फाइनल अभ्यास हो जाए। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि न केवल आप इसका उपयोग करो, बाकी आप अपने मित्र को भी जरूर सजेस्ट करो कि 99 रुपीज़ मेरे से ले ले, है ना, लेकिन इस टेस्ट सीरीज को देते हुए परीक्षा देने जरूर जाना। आत्मविश्वास में अभिवृद्धि होती है और बहुत सारे मित्रों के कमेंट मुझे पढ़ने को मिल रहे हैं। एक सकारात्मक पहल है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ है और फिर परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी के साथ, मेरे साथ बना हुआ है। क्या मिलेगा परीक्षा में इसकी घोषणा करना बेकार सी बातें हैं। अच्छी तैयारी करके हम जाएंगे तो वो सब कुछ मिलेगा जो हम पढ़कर ही जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आज की कक्षा को आपने बहुत शानदार बनाया। अच्छी संख्या में आप सब लोग जुड़े रहे और इस कक्षा को निरंतर प्रसारित करते रहे। आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से नोट्स बनाएं और बाकी पीडीएफ मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में मैं हमेशा डालता ही हूँ। थोड़ा समय आगे पीछे जरूर रहता है लेकिन डाल देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते हुए 18 घंटे पढ़ना है, इस बात को याद रखिएगा। तनाव से कुछ भी नहीं होने वाला है, चिंतन से हम पूरी जंग जीत जाएंगे और आपके साथ मैं बिल्कुल खड़ा हुआ हूं। चिंता नहीं करें, चिंतन करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।